हेलो स्टूडेंट्स। आपने कई बार देखा होगा कि हमें कई बार ऐसा कुछ खाने का मन करता है जो बेमौसम का होता है। ऐसी फल सब्जियां खाने का मन करता है, जैसे सर्दियों की सब्जी या फल हमारा गर्मियों में खाने का मन करता है, और गर्मी की जो फल सब्जियां होती है उसका मन हमें सर्दियों में करता है, और वो हमें बाज़ार में मिल भी जाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि इन फलों और सब्जियों में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर रखे जाते हैं जिनसे ये लंबे समय तक चल सकें और ख़राब ना हो। तो हमने आज की वर्कशीट में पढ़ना है खाद्य परिरक्षण। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि उनको उचित परिस्थिति जैसे ताप नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो जहाँ नमी होती है, गर्मी होती है, वहाँ पर ये जल्दी वृद्धि करते हैं। और अगर हम भोजन, जो हमारा भोजन होता है, उसको हम लंबे समय तक के लिए बाहर रख दें, फ्रिज में ना रखें, ठंडी जगह पे नहीं रखें, तो क्या होता है, हमारा खाने का टेस्ट खराब हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है और वो खाने योग्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम कुछ विधियों का उपयोग करते हैं जिन्हें कहा जाता है खाद्य परिरक्षण। और हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं जिससे हम उस खाने की सामग्री का उपयोग लंबे समय तक, पूरे साल तक कर सकें। ठीक है, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। आइए हम देखें कि हम किस तरीके से भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। अलग अलग उपाय हैं। पहला हम ले रहे हैं रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबॉयसल्फाइड जैसे, जिन्हें परिरक्षक कहते हैं। कुछ आपके ये केमिकल्स हैं जो हमारे खाने की सामग्री होती है, जैसे जिसे आपने लंबे समय तक रखना होता है, तो उनमें हम ये वाले केमिकल्स जो है, रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारे वो खाने का सामान जो है लंबे समय तक चल जाता है। ठीक है, सेकंड चीज़ देखिए आप, नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। इससे भी आप क्या होता है, मांस और मछली, आम को सूखा सूखा नमक आता है, उससे ढक दिया जाता है जिससे उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वृद्धि नहीं कर पाते। चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। आप देखते हैं ना, जैम आप खाते हैं, कितना लंबे समय तक स्क्वैश मिलती है, जैम है, रूह अफ़ज़ा है, इस सब में चीनी डली होती है काफ़ी। ये नमी को तो रोकती है और साथ में जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोकती है, और हमारा ये खाने का जो सामान है लंबे समय तक चल पाता है। तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके के द्वारा भी किया जाता है। अचार में आप देखते हैं कितना सारा तेल डलता है, सब्जी, फल, इन सब में, तो इससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता। गरम एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं जिससे उसके सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं जिससे कम ताप में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकता है। किसी चीज़ को हम उबाल रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं जिससे उसके सूक्ष्म जीव मर जाए, और किसी को हम फ्रिज में रख रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं जिससे सूक्ष्म जीव जो है वृद्धि ना करे। आपने देखा होगा कि मदर डेयरी से जो हम दूध लेकर आते हैं, जो दूध की थैलियाँ होती हैं, या मदर डेयरी के बाहर भी आप देखेंगे तो लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, और जो हम दूध की थैलियाँ लेकर आते हैं उसके ऊपर भी लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। एक्चुअल में इस पॉस्चराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें इस दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सूक्ष्म जीव जो है नहीं है। इस दूध को हम बगैर उबाले पी सकते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर ठंडा करके इसको थैलियों में भर दिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। दूध को हम बिना उबाले भी
पी सकते हैं। पौष्टिकीकरण का मतलब ये होता है, ठीक है। कई चीज़ों को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका भंडारण एवं पैकिंग। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मेवे हो गए, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, ये सब मेवों में आ जाते हैं। सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है। कई बार हम सब्जियां भी, अब मार्केट में अब जाते हैं तो कटी हुई सब्जियां पैकेट में बंद मिलती हैं, वायुरोधी, जिसमें से हवा पार ना हो सके, हवा अंदर ना जा सके, क्योंकि हवा में नमी होती है और फिर सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है, पैकिंग की जाती है जिससे सूक्ष्म जीव वृद्धि ना करे और उनकी सुरक्षा रहे। आप डायग्राम में ही देखिए बादाम को कैसे पैकेट में सील किया हुआ है। वायुरोधी सील होती है जिससे वायु इसके अंदर ना जा सके। सिंपल सी वर्कशीट है, क्वेश्चंस देख लीजिए। किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ही इनके नाम लिखे हुए हैं, आप देखिए। एक है सोडियम बेंजोएट और सेकंड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड देखिए, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। आप यहाँ पर देखिए 5 तरीके लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये 5 है। आप इनमें से कोई भी 4 लिख लेंगे, सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, उसके बारे में भी लिखेंगे 2-2 लाइनें, ठीक है। जैसे आप रासायनिक उपाय लिखेंगे तो साथ में उसकी 2 लाइनें भी लिखेंगे, सिर्फ नाम मत लिख देना। नेक्स्ट देखिए, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। अचार में जो है तेल व नमक अधिक क्यों डाला जाता है, आप यहीं पर देखिए, ये लिखा हुआ है। आप लिखेंगे अचार में अधिक तेल व नमक इसलिए डाला जाता है जिससे अचार में, जिससे जीवाणु जो है उसमें उत्पन्न ना हो और सूक्ष्म जीव जो है वृद्धि ना कर सके। आपने सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, जिससे सूक्ष्म जीव वृद्धि ना कर सके। अचार में अधिक तेल व नमक इसलिए डाला जाता है, इसके आगे लिखेंगे जिससे सूक्ष्म जीव वृद्धि ना कर सकें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। मतलब आम से बनी चीज़ें जिनको लंबे समय तक रखते हैं। सिंपल सा है, पहला हो गया आम का अचार, दूसरा हो गया आम का जैम जो आप खाते हैं, नंबर 3 हो गया आम पन्ना, चौथा हो गया आम का जूस भी लोग रखते हैं, 5वां हो गया आम पापड़। तो आपको कोई भी 4 नाम लिखने हैं, आपको कोई और नाम ध्यान में आता है आप वो भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।